सर्दियों की सब्जी लगाना है, लेकिन हमारे पास अभी गमले और ग्रो बैग खाली नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी उन ग्रो बैग में बारिश की सब्जी लगी हुई है और उनमें फ्रूटिंग भी हो रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से आप सर्दियों की सब्जी के बीज अभी लगा सकते हैं। इसके लिए आपको ना ही गमले चाहिए होंगे, ना ही ग्रो बैग, और बिना सीड पॉट के आप पौधे तैयार कर सकते हैं। फिर बाद में आपको बस जैसे ही ग्रो बैग खाली होता है उसमें पौधा लगा देना है। इससे आप सब्जी लगाने में लेट नहीं होंगे और सर्दियों की सब्जी भी आपकी लग जाएगी। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को भी लाइक करें इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए। तो सर्दियों की सब्जी में हम बेल वाली सब्जी भी लगाते हैं और पौधे वाली सब्जी भी लगाते हैं। तो इनके लिए हमें सबसे पहले बीज से पौधे तैयार करने की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए हमें सीड पॉट चाहिए होते हैं, लेकिन आज हम बिल्कुल फ्री में पॉट बनाने वाले हैं, जो कि हम घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने ये छोटे छोटे ग्रो बैग बनाए हैं और ये पॉलीथीन के बने हुए हैं। तो हमारे पास जो भी इस तरीके की छोटी वाली पॉलीथीन है, उनको हम पौधे लगाने के लिए बना सकते हैं और इनमें पौधे बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाते हैं और हम इनमें लंबे समय तक पौधों को रख सकते हैं, क्योंकि इनमें बहुत ही ज़्यादा स्पेस होता है, तो पौधे की जड़ इसमें फैल सकती है। अगर हम छोटे छोटे पॉट में बीज को लगाते हैं, जो मार्केट से हम सीड पॉट लाते हैं, तो उनमें थोड़ी सी ही जगह होती है। जब पौधे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उन्हें हमें ट्रांसफ़र करना ही होता है। अगर हम ट्रांसफ़र नहीं करते हैं तो फिर पौधे ग्रोथ नहीं करते और वहीं पर धीरे धीरे ख़राब होने लग जाते हैं। लेकिन इन वाले ग्रो बैग में ऐसा नहीं है, इनमें हम पौधों को बहुत लंबे टाइम तक रख सकते हैं। तो देखिए, मैंने पहले भी इसी तरीके से इसमें पौधे तैयार किए हैं और लौकी का पौधा हमारा देखिए कितनी बड़ी पत्ती इसमें आ गई है, फिर भी ये बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहा है। साथ में इसमें हम कटिंग भी लगा सकते हैं। मैंने इसमें एक गुलाब की कटिंग लगाई है और कटिंग भी बहुत ही अच्छे से तैयार हो गई है। तो पॉलीथीन के ग्रो बैग बनाने के लिए मैंने बस पॉलीथीन के दोनों कोनों पकड़कर हम इस तरीके से स्टेपलर लगा देंगे तो ये गोलाई में बन जाएगा। अगर आप इसे रस्सी से बांधना चाहें या तार से बांधना चाहें तो उस प्रकार से भी आप इसे इस तरीके से बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमें ढेर सारे ग्रो बैग बना लेना है, छोटे वाले। तो एक ग्रो बैग में हम चाहें तो एक पौधा लगा सकते हैं या दो पौधे भी लगा सकते हैं। अगर हम एक पौधा एक पॉलीथीन में लगाएंगे तो पॉलीथीन को हम डायरेक्ट फाड़कर पौधा निकाल लेंगे और फिर सीधा उसे लगा लेंगे, जिससे कि हमारा पौधा खराब नहीं होगा, ना ही वो ट्रांसफ़र करने के बाद सूखेगा। तो देखिए, इस पॉलीथीन में इस तरीके से ये पौधा ग्रो हो गया है। बस अब हम इस पॉलीथीन में से इसे काट कर निकाल लेंगे और ना ही इसकी मिट्टी हटेगी, ना ही ये सूखेगा। और इन पॉलीथीन के नीचे आपको कुछ छेद बना लेना है ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल सके। अगर पॉलीथीन में छेद नहीं रहेगा तो हमारे जो बीज हैं वो गलकर ख़राब हो जाएंगे। तो चलिए, अब हम इन पॉलीथीन को भर लेते हैं मिट्टी से। हमेशा बीज लगाने के लिए अच्छी मिट्टी तैयार करें। अच्छी मिट्टी तैयार करने के लिए आपको मिट्टी में मिलाना है गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, ताकि हमारा पौधा अगर लंबे टाइम तक भी लगा रहेगा तो उसे बढ़ने में मदद मिलेगी और पौधा अच्छे से ग्रो करेगा। और आप चाहें तो थोड़ी सी हल्दी भी मिला सकते हैं। हल्दी से हमारे पौधे में फंगस वगैरह नहीं लगेगा और बीज भी बढ़िया तरीके से ग्रो हो जाएगा। आप चाहें तो जिस प्रकार से गमले की मिट्टी बनाते हैं उस मिट्टी का भी यूज बीज लगाने के लिए कर सकते हैं। बस हमें थोड़ी बारीक मिट्टी लेना है, क्योंकि अगर बीच बीच में कंकर पत्थर होंगे तो बीज सही से निकल नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से मैं इन ग्रो बैग को भर रही हूँ। तो अच्छे से हमें इन पॉलीथीन के ग्रो बैग को भर लेना है।
आप चाहें तो पानी के डिस्पोजल में भी बीज लगा सकते हैं, लेकिन उनमें कम जगह होती है। शुरू जब मैंने बीज लगाना शुरू किया था, जब मैंने पानी के डिस्पोजल में ही बीज लगाए थे और उनमें भी बढ़िया तरीके से ग्रो हो जाते हैं, लेकिन उनमें हमें समय से ट्रांसफ़र करना ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर पौधे मुरझाकर सूखने लगते हैं। और इन ग्रो बैग में अगर हम 1-2 दिन पानी नहीं भी देंगे तो फिर भी पौधे मिट्टी की नमी के कारण बचे रहेंगे, लेकिन छोटे पॉट में अगर पानी की कमी हो जाती है तो पौधा भी हमारा सूखने लग जाता है। तो मैं अपने घर पर जो भी सब्जी लगाती हूँ तो उन्हें मैं इस तरीके से फ्री में लगाने की कोशिश करती हूँ, ताकि हमारा ज़्यादा खर्च भी ना हो और हम छत पर अच्छी सब्जी उगा सकें। तो अभी तक मैंने मेरे घर की छत पर जो भी पौधे लगाए हैं उनके लिए ना ही ग्रो बैग खरीदे हैं, ना ही पॉट। फ्री के ग्रो बैग बनाकर ही मैंने अभी उनमें ढेर सारी सब्जियां लगाई हैं और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि हम बिल्कुल फ्री में भी छत पर सब्जियां लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मैं पानी के डिस्पोजल का भी यूज कर रही हूँ। पहले भी मैंने इसमें पौधे लगाए थे, इसमें भी मैंने नीचे 2 छेद बनाए हैं ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल सके। और छोटे छोटे बीज लगाने के लिए हमें चौड़े साइज का पॉट लेना पड़ता है। अगर आप छत पर गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस तरीके का पॉट लेना है, क्योंकि इसमें एक साथ बहुत सारे बीज आ जाते हैं तो हमें अलग अलग लगाना नहीं पड़ेंगे। आप चाहें तो अलग भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इतने बड़े साइज के पॉट में लगाने वाली हूँ। बैगन, मिर्च, टमाटर, इनके पौधे भी हम इसी तरीके से एक साथ डालकर तैयार कर सकते हैं। बाद में थोड़े बड़े होने पर हम उन्हें इन पॉलीथीन ग्रो बैग में अलग अलग लगा सकते हैं। इससे पौधे बहुत ही अच्छे से लग जाएंगे और फिर बाद में हम उन्हें और बड़े ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने सभी ग्रो बैग और पॉट को भर लिया है और चलिए अब हम इनमें बीज लगाते हैं। तो बीज लगाने के लिए हमें इन ग्रो बैग को वहाँ पर रखना है जहाँ पर डायरेक्ट सूरज की धूप नहीं आती हो, क्योंकि बीज से पौधा लगाने के लिए हमें ज़्यादा तेज रोशनी में इन्हें नहीं रखना है। जहाँ पर थोड़ी छनकर धूप आए वहाँ पर इन्हें रखना है, जिससे हमारे पौधे बहुत ही जल्दी निकल आएंगे और अच्छे से ये ग्रो होंगे। तो मैंने इन्हें यहाँ पर रख दिया है। यहाँ पर बहुत तेज धूप नहीं आती है, थोड़ी सुबह की धूप आती है और थोड़ी शाम की। अगर आपके पास ऐसी जगह नहीं है तो आप अपने पौधों के पास इन्हें रख सकते हैं, जिससे कि पौधों की ठंडक की वजह से बीज सही से ग्रो हो जाएंगे। तो देखिए मैंने इन्हें सभी को लाइन से अच्छे से जमा लिया है और अब आपको इन्हें अच्छे से सेट करके इनमें डालना है पानी। तो पानी डालने के बाद हम बीज को लगाएंगे तो बीज हमारा बहुत ही अच्छे से सेट होगा और अच्छे से ग्रो होगा। अगर हम पहले ही इसमें बीज लगाकर बाद में पानी देंगे तो पानी नीचे मिट्टी में नहीं जाएगा और ऊपर ऊपर की मिट्टी ही गीली होगी और नीचे की मिट्टी हमारी सूखी रहेगी। अगर हम बीज लगाने के बाद पानी देंगे तो बीज भी पानी के साथ नीचे जा सकता है। तो इसके लिए हमें इस तरीके की स्प्रे बोतल से पानी देना है। स्प्रे बोतल से अगर हम पानी देंगे तो मिट्टी बहेगी नहीं और पानी अंदर तक जाएगा। अगर हम किसी इस तरीके से पानी देंगे तो मिट्टी बहेगी और पानी एक साथ नीचे जाकर निकल जाएगा, पूरी मिट्टी में अच्छे से नहीं फैल पाएगा। तो इस तरीके की स्प्रे बोतल आप घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको एक तार को गर्म करके इस तरीके की पानी की बोतल या कोल्ड ड्रिंक की बोतल पर छेद बना लेना है और आपका स्प्रे बोतल तैयार हो जाएगा बिल्कुल फ्री में। तो मैं लगाने वाली हूँ इतने सारे बीज इन पॉलीथीन के बैग में। तो सर्दियों में हम ढेर सारी सब्जी लगा सकते हैं, लौकी, करेला, गिलकी और भी बहुत सारी, बैगन, मिर्च, टमाटर, गोभी। इस तरीके से पत्ते वाली सब्जी तो हम डायरेक्ट ग्रो बैग में ही लगाना होता है, लेकिन बेल वाली सब्जी और बैगन, मिर्च, टमाटर के पौधे हमें
पहले ही तैयार करना होते हैं। तो चलिए अब हम इन ग्रो बैग में बीज लगाते हैं। पानी लगाए हुए हमें कुछ समय हो गया है, तो पानी देने के तुरंत बाद हमें बीज नहीं लगाना है। थोड़ी देर 15 मिनट बाद हम या 10 मिनट बाद बीज लगा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं लगा रही हूँ लौकी का बीज। तो लौकी का बीज कुछ इस प्रकार से हमें थोड़ी सी गहराई पर लगा देना है, ज़्यादा गहराई पर भी नहीं लगाना है, और मिट्टी से इसे अच्छे से ढक देना है। और ये है करेला के बीज। तो करेला के बीज आप चाहें तो घर के करेला का यूज करके लगा सकते हैं। जो भी आपने सर्दियों में पहले करेला लगाए थे, तो उनमें से आप बीज बनाकर रख सकते हैं, एक करेला को पकाकर। तो एक ग्रो बैग में मैं एक ही पौधा लगा रही हूँ अभी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ग्रो बैग है, तो मैं अलग अलग पौधे लगाई हूँ, ताकि अगर मैं इन्हें ट्रांसफ़र भी नहीं कर पाऊँगी तो ये इन्हीं में अच्छे से बड़े हो जाएंगे। और हमेशा कोई से भी सब्जी के बीज लगाना हो तो हमें 4-5 बीज लगाना चाहिए, जिससे कि और ज़्यादा ही लगाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कोई से बीज खराब भी होते हैं जो ग्रो नहीं होते। और 5 पौधे हमारे हर सब्जी के होना चाहिए, तभी हमें अच्छी सब्जियां उन पौधों से तोड़ने के लिए मिलेगी। अगर हम 1-2 पौधे लगाएंगे तो उतनी हमारी ज़रूरत की सब्जी उन पौधों से नहीं निकल पाएगी। अब बड़े वाले पॉट में मैं गोभी के बीज लगा रही हूँ। तो इनमें पत्ता गोभी भी है, और लाल कलर की गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली। इस तरीके से मैं सभी मिक्स बीज को एक ही पॉट में लगा रही हूँ। आप चाहें तो 1-1, 2-2 बीज इस तरीके की पॉलीथीन में लगाकर भी पौधे तैयार कर सकते हैं। और मिर्च टमाटर के बीज तो हम घर के ही यूज कर सकते हैं। मैंने तो घर पर जो टमाटर होते हैं ख़राब हो जाते हैं, या साबुत के ही बीज निकालकर अगर हम उन्हें लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे टमाटर के पौधे हमारे छत पर ही तैयार हो जाएंगे, और टमाटर के बीज हमें ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मिर्च के बीज भी हम मिर्च में से निकाल कर लगा सकते हैं। तो डिस्पोजल गिलास में मैं लगा रही हूँ बैगन के पौधे। तो बैगन के पौधे मेरे पास बहुत है, लेकिन फिर भी मैं 2-3 बीज डाल रही हूँ, ताकि एक्स्ट्रा पौधे हमारे पास हो जाएं। मैंने इस तरीके से 5 बीज लगा दिए हैं। तो सर्दियों में हम सभी तरह के बैगन उगा सकते हैं, लंबे वाले बैगन, गोल बैगन, भरता बैगन और सफ़ेद कलर के बैगन। बीज लगाने के बाद स्प्रे बोतल से ही हमें थोड़ा थोड़ा पानी और डाल देना है, ताकि ऊपर नमी बनी रहे। और जब भी अब ये हमें ऊपर की मिट्टी हल्की सी सूखी दिखे, तभी हमें इस तरीके से स्प्रे बोतल से ही पानी देना है। अगर हम दूसरी चीज़ से पानी देंगे तो हमारे बीज अपनी जगह से हट जाएंगे और सही से ग्रो नहीं होंगे। तो बीज लगाने के 1 महीने या 25-30 दिन में पौधे बनकर तैयार हो जाते हैं। जब पौधे तैयार हो जाते हैं तो उन्हें आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ट्रांसफ़र करने के लिए हमें इस तरीके से पॉलीथीन में से पौधा मिट्टी के साथ ही निकालना है। मिट्टी को पौधे की जड़ों से अलग नहीं करना है। अगर हम अलग करेंगे तो पौधा हमारा सूख भी सकता है, और उसे फिर सही होने में बहुत ही टाइम लग जाएंगे। तो ये मिर्च का पौधा है, देखिए मैंने इसे इस प्रकार से लगा दिया है। और पौधा हमेशा शाम के टाइम ही रिपोर्ट करना चाहिए, मतलब कि बड़े ग्रो बैग में शाम के टाइम अगर हम लगाएंगे तो पौधा सूखेगा नहीं और मुरझाएगा भी नहीं। अगर हम दिन में लगाएंगे तो उसे हमें छांव में रखना होगा, और दिन भर में पौधा खराब भी हो सकता है। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम बीज से पौधे तैयार कर सकते हैं। और जब भी हमारे पास ग्रो बैग और मिट्टी आ जाएगी तो फिर 1 महीने के अंदर हमारे जो बरसात की सब्जियां लगी हुई हैं उनके ग्रो बैग भी खाली हो जाएंगे। फिर उनके बाद हम इन पौधों को उनमें लगा सकते हैं, जिससे हम बीज लगाने में लेट नहीं होंगे और हमें सर्दियों की सब्जी टाइम से तोड़ने के लिए मिल जाएगी। अगर आप पत्ते वाली सब्जी लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जिस ग्रो बैग में लगाना चाहते हैं उसी ग्रो बैग में लगाना होगा, क्योंकि पत्तेदार सब्जी को इस तरीके से नहीं लगाया जाता।
तो सर्दी में हम बहुत सारी पत्ते वाली सब्जी भी लगाते हैं। मैंने अपने टेरेस गार्डन में धनिया, मेथी इस तरीके से बहुत सारी सब्जी लगाना शुरू कर दी है। तो आप भी इस तरीके से, अगर आपके ग्रो बैग खाली नहीं हुए हैं तो पौधे तो तैयार करके रख ही लीजिए जब तक आपके ग्रो बैग खाली नहीं होते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूल। और अगर आप बेल आइकन को दबाते हैं तो आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।